हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग पाठक एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, अभी हमारी एनपीओ की सीरीज चल रही है। अब इसमें हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं। काफी सारी वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाके, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके एनपीओ की पूरी सीरीज आप देख सकते हैं। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एक्सपेंसेस। जनरली एक्सपेंसेस को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप 11th क्लास में पीएनएल में ट्रीट करते थे, यानी कि एक्रूअल बेसिस पर आपको एक्सपेंसेस को ट्रीट करना है और जितना अकाउंटिंग ईयर का बनता है उतना आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल, अज्यूम कर लेते हैं कि एक एक्सपेंसेस है सैलरी। पर मंथ जो सैलरी एक एनपी ऑर्गेनाइजेशन पे करे वो है 200 पर मंथ, और 12 मंथ्स का कितना बनेगा? 2400। लेकिन अभी जो सैलरी दी गई है वो अभी पेमेंट जितनी हुई है वो हुई है ओनली 11 मंथ्स की, 2200 की। ये तो कैश पेमेंट हो गई, इतना कैश पेमेंट किया है। तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? आउटस्टैंडिंग 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग हो गया हमारे पास 200। तो हम कितना दिखाएं? 2400 दिखाएं या 2200 दिखाएं? अगर रिसीप्शन पेमेंट है तो आपको 2200 दिखाना है, क्योंकि इतना एक्चुअल कैश पे किया है और रिसीप्शन पेमेंट कैश बेसिस पे बनता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो आपको बनाना है वो बनाना है आपको एक्रूअल बेसिस पर, और जितना बनता है अकाउंटिंग ईयर का उतना लिखना है। इसका मीनिंग ये है कि जितना पे किया आपने, कितना पे किया 2200, और कितना आउटस्टैंडिंग है 200, यानी कि टोटल हो गया 2400। ओके, इस तरीके से आपको 4 आइटम्स की ट्रीटमेंट करनी है, चाहे वो एक्सपेंसेस हो चाहे वो इनकम हो। क्या ट्रीटमेंट करनी है? जितना आपने पेमेंट किया उसको टॉप पे लिख दो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस, और लास्ट ईयर जो आपने एडवांस पे किया था इस ईयर का उसको प्लस कर देना, क्योंकि वो इस ईयर को बिलोंग करता है। लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसको माइनस कर देना, क्योंकि आपने इस साल पे किया होगा लेकिन वो कैश में इंक्लूड है, यानी कि जितना आपने पे किया है वो कैश में इंक्लूड है, उसको आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि वो इस ईयर को बिलोंग नहीं करता। और एडवांस आपने जो नेक्स्ट ईयर का पे किया हुआ है उसको भी आपको माइनस करना है। ये 4 आइटम्स की आपको एडजस्टमेंट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। उस अमाउंट को आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है। ओके, ये जो एडजस्टमेंट है आप या तो एक वर्किंग नोट बना के करते हैं और उसका रेफरेंस आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दे सकते हैं, या फिर टोटल जो एडजस्टमेंट है वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये जो क्वेश्चन नंबर है वो टी एस ग्रेवाल बुक 2020 एडिशन का है। ओके, तो देखते हैं इसको हम कैसे एक्चुअल अमाउंट हम कैसे निकालेंगे सैलरीज का। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कितना आपने पे किया है। ओके, हमने पे किया है सैलरी स्पेस ड्यूरिंग द ईयर 2,04,000। तो इसको आप यहाँ लिख लें, इसको लिख लेते हैं सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये हमने लिखा 2,04,000। ओके, अब बारी बारी से हर एक आइटम को देखते हैं। सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग ले लेते हैं, और ईयर कौन सा चल रहा है? 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 का आउटस्टैंडिंग, यानी कि इस ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये हमारा ऐड हो जाएगा। मैं शॉर्ट में लिखूंगा सारा, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना? 15,000। ओके, और ऐड कौन सा होगा? लास्ट ईयर जो आपने एडवांस पे किया है वो इस ईयर का है। तो लास्ट ईयर प्रीपेड सैलरी कितनी थी 2019 में? 24,000, वो इस ईयर को बिलोंग करती है। ऐड एडवांस ऑफ एडवांस इन प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर ऑफ करंट ईयर कितना है? 24,000। तो इसका एक फाइनल इम्पैक्ट निकाल लेते हैं। ये कितना बनता है इम्पैक्ट इसका? 39,000। अब लेस वाले अमाउंट ले लेते हैं। लेस वाले अमाउंट में एक तो आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का जो इस ईयर पे किया होगा, तो इसको आपको हटा देना है। आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है? 18,000।
और लेस करना है इस साल जो आपने एडवांस पे किया, प्रीपेड सैलरी ऑफ करंट ईयर 12,000, ये आपको लेस कर देना है। टोटल अमाउंट हो जाएगा 30,000। ओके, तो 39,000, सॉरी 39,000 पॉजिटिव है और 30,000 नेगेटिव है, तो इम्पैक्ट आया इसका 9,000। तो कितना बनता है? 2,04,000 और 9,000, ये हो जाएगा 2,13,000। ये सैलरी अमाउंट, इसको क्या लिखेंगे? अमाउंट टू बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। $2,13,000 आपको लेना है। ऐसे ही आपको कैलकुलेशन कर लेनी है इनकम की। सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है, जहां पर सैलरी यानी कि एक्सपेंसेस लिखे थे वहां पर हम इनकम लिख देंगे। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आपने लॉकर रेंट के बारे में पूछ रहा है। एनपीओ के जैसे अगर कोई हेल्थ क्लब है उसमें लॉकर मिलता ही है, तो इसमें लॉकर रेंट रिसीव्ड कितना हुआ है? 50,000। तो हम यहाँ लिख देंगे लॉकर रेंट received during the year 52,000। ऐड क्या करना है? सबसे पहले तो ईयर चेक कर लो, 31 मार्च 2020 चल रहा है, तो 1920 हमारा करंट ईयर है, ये करंट ईयर है हमारा। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 6300, एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 6300, और ऐड आपको क्या करना है? लास्ट ईयर जो आपने एडवांस पे किया था, लास्ट ईयर एडवांस लॉकर रेंट, ये जो पे किया है आपने लास्ट ईयर, वो करंट ईयर क्या है? एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, एडवांस इन प्रीवियस ईयर वैसे लिखेंगे इसको। टोटल इसका इम्पैक्ट आ गया 9,300, ये प्लस है। अब आपको कर देना है लेस। लेस क्या क्या करेंगे आप? आ, इस ईयर यानी कि लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो आपको लेस करना है। आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 4,600, और इस ईयर जो आपने एडवांस पे किया है, एडवांस ऑफ, एडवांस इन लिखें आप, एडवांस इन करंट ईयर ऑफ फ्यूचर ईयर 4,000, ये लेस हो जाएगा। ओवरऑल ये आ रहा है 8,600। 9,300 पॉजिटिव और 8,600 नेगेटिव, तो टोटल जो इम्पैक्ट हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 700 पॉजिटिव। तो 52,700 ये अमाउंट हमारा इनकम हो जाएगा लॉकर रेंट टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये आपका अमाउंट हो गया, सिंपल है। ओके, ये अब कवर अप हो गया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स को डिस्कस करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि एक आइटम एक रेवेन्यू आइटम भी हो सकता है और कैपिटल नेचर का भी हो सकता है, तो आपको पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि वो उसका नेचर रेवेन्यू है या उसका नेचर कैपिटल नेचर है। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू नेचर के आइटम्स आपको लिखने हैं, कैपिटल नेचर के जो आइटम्स है वो सारे के सारे बैलेंस शीट में आएंगे, बस आपको ये देखना पड़ेगा, तभी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ढंग से बना पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।